अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जल्दी हमल होने के लिए क्या टिप्स हैं, वो क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनका किसी भी कपल को ख़याल रखना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। अब इसमें दो तरह के लोग शामिल हैं। कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कंसीव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको उनके यहाँ बच्चा हो और वो जो है प्रेगनेंसी की टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं। सेकेंडली इसके अंदर न्यूली वेड कपल्स आ जाते हैं, यानी ऐसे लोग, ऐसे कपल्स जिनकी अभी नई नई शादी हुई होती है और वो प्रेगनेंसी होने की टिप्स पूछ रहे होते हैं। फिर इसमें इस तरह की कैटेगरी भी आ जाती है जिनके मेल पार्टनर्स या हस्बैंड्स जो हैं वो बाहर काम करते हैं, शहर से बाहर या मुल्क से बाहर, और वो मखसूस और महदूद छुट्टी पर जो हैं वो अपने घर आते हैं। तो उनको भी ये ख्वाहिश होती है कि उन्हें प्रेगनेंसी जल्द होने की टिप्स के बारे में पता चले। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद, हम ऐसी ही 4-5 बातों का ज़िक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे जिससे कोई भी फ़ीमेल जो है वो जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है। इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फ़ीमेल का वज़न है। जो ख़ातून जल्द प्रेग्नेंट होना चाहती है उन्हें चाहिए कि उनका वज़न जो है वो ज़्यादा ना हो, वो कंट्रोल्ड हो। वेट जो है वो आपकी हाइट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स के ज़रिए हम वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू हाइट निकालते हैं कि किसी भी फ़ीमेल का नॉर्मल वज़न उसकी हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो तमाम ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं, अगर वो चाहती हैं कि उनको टाइमली और जल्दी प्रेगनेंसी हो तो उन्हें अपने वेट को कंट्रोल करना है, उन्हें अपने वज़न को कम करना है। मोटापा या ओबेसिटी जो है वो सही चीज़ नहीं है। इससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी होने की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो डाइट है कि फ़ीमेल की जो डाइट है वो हेल्दी होना ज़रूरी है। उसके अंदर जंक फूड ना हो, वो एम्प्टी कैलोरीज़ ना खा रही हो, बल्कि वो हेल्दी चीज़ें ले रही हो जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लो कैलोरी डाइट है। मतलब आपका जो कैलोरी का इंटेक है अगेन वो आपके हाइट और वेट के हिसाब से होना चाहिए। एक्सेसिव कैलोरीज़, एम्प्टी कैलोरीज़, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये अनहेल्दी चीज़ें हैं, इनको अपनी डाइट से आप निकाल दें। आप जो है वो अपनी डाइट को अपने कैलोरी इनटेक के हिसाब से कैलकुलेट करें कि आपको डेली कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी डाइट होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं ये आपको कहूँ कि आपने ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ अपनी खुराक में शामिल करनी हैं, आपने रोज़ का एक अंडा, दूध का एक गिलास, कुछ खुश्क मेवाजात और सीडी साइज़ रोटी सुबह और शाम अपनी डाइट में लेनी है, ताकि आपको मोटापा भी ना हो और आपका जो कैलोरी इंटेक है वो भी नॉर्मल रहे, और ये हेल्दी डाइट आपकी एग की प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेंगे और एम्प्टी कैलोरीज़ खाएंगे तो नेचुरली इससे फ़ीमेल की एग की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है कि तमाम फीमेल्स जो मुझे सुन रही हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो जल्द प्रेग्नेंट हो जाए तो इसके लिए उनको इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना है। अपना मूड जो है वो ठीक रखना है, आपने अपनी डाइट को सेट रखना है, अपना जो स्लीप का पैटर्न है उसको ठीक रखना है, आपने अपनी डेली रूटीन में वॉक को शामिल करना है, आपने हर उस चीज़ को अवॉइड करना है जो आपके लिए स्ट्रेस का बाइस है, जो आप कर सकते हैं। लाइक आप अगर रात देर तक जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो अगेन ये आप
आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप बेजा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स या बेकरी आइटम ज़्यादा ले रहे हैं तो ये आपके वज़न को बढ़ाएगा। इसी तरह से जब आप वॉक करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो वो जो है दैट्स गुड फॉर यू। तो आपने स्ट्रेस या एंजाइटी से बचना है और इसके लिए आपको जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है और अपना क्वालिटी टाइम अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करना है ताकि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हों, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ ना हो और अगेन ये आपकी फर्टिलिटी को अच्छा इसका इम्पैक्ट हो, बैड इम्पैक्ट ना हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है फ़ीमेल के लिए वो उसका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि मेंसेस जो हैं उसको हर महीने टाइम से आ रहे हैं और वो टाइम से ख़त्म हो रहे हैं और वो रेगुलर हैं, मेंसेस का फ़्लो रेगुलर है, मेंसेस की डेट रेगुलर है। और ये तब होता है जब फ़ीमेल के हार्मोन्स रेगुलर होते हैं। बैलेंस्ड हार्मोन्स होने की वजह से फ़ीमेल के मेंसेस रेगुलर होंगे और जब फ़ीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगा तो उसका जो ओवुलेशन है यानी एग की फॉर्मेशन है वो भी नॉर्मल होगी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फर्टाइल विंडो, कि वो कपल्स जो चाहते हैं कि उनको जल्दी उनको के यहाँ बच्चा हो, फीमेल जल्द प्रेग्नेंट हो, तो उनको अपने फर्टाइल डेज़ का भी ख्याल रखना है। फर्टाइल डेज़ या फर्टाइल विंडो खातून के महीने के उन ख़ास दिनों को कहा जाता है जिसमें एग रिलीज़ होता है। जिन दिनों में एग रिलीज़ होता है उन दिनों में अगर मेल पार्टनर फ़ीमेल के पास आए, इंटरकोर्स करे, स्पर्म हेल्दी मौजूद हो तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस तकरीबन 100% होते हैं। तो फर्टाइल डेज़ अगर किसी फ़ीमेल का साइकिल रेगुलर है तो उसका महीने का 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन, 20वां दिन है। और अगर किसी फ़ीमेल का मेंस्ट्रुअल का साइकिल ऐसा है कि उसको 1 महीना चढ़ के माहवारी होती है 34वें 35वें दिन, तो वो 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 20वां दिन के अलावा 22वां और 24वां दिन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होगा, उसको भी अपने फर्टाइल डेज़ में काउंट करेगी और उन दिनों में हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स करें ताकि फर्टाइल विंडो को फॉलो करने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो तमाम ख़वातीनों हज़रात जो मुझे सुन रहे हैं, फ़ीमेल को प्रेगनेंसी होने के लिए ये चंद बातें इम्पॉर्टेंट हैं, इनका ख्याल रखेंगे आप। और अगर किसी फ़ीमेल की मेंसेस की डेट जो है वो मिस हो जाती है, उसको अपनी तारीख़ पर माहवारी नहीं आती, तो वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती है। इससे ज़्यादा बेहतर कंफर्मेटरी टेस्ट बीटा HCG है जो ब्लड सैंपल ड्रॉ करके लैब में किया जाता है, या फिर अगर आपको तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, अपने डेट से ऊपर 15 से 20 दिन ऊपर हो गए हैं, तो थ्रू अल्ट्रासाउंड भी आप प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। Thank you so much.